Hello, beautiful souls. Welcome back to my YouTube channel. I am Rinku Bagla. I am a tarot card reader and a pranic healer. In this video, I am going to tell you about Rashifal for all the zodiac signs in the month of July. So let's get started. तो सबसे पहले हम एरीज की बात करते हैं. तो एरीज सबसे पहले हम निकालते हैं करियर से रिलेटेड आपका कार्ड. तो कार्ड निकला है पेज ऑफ पेंटिकल. ये कहता है कि इस महीने आपको कोई भी नए काम के लिए अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, मैसेजेस मिल सकते हैं. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ आप काम करें मेच्योरली करें उसको, और कंसंट्रेशन होके फोकस होके उस पर काम करें. चेंजेस लाने में बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं. जितना आप चेंजेस लाएंगे, जितना आप अडेप्ट होंगे चेंजेस को लेके, उतना ही आपको ग्रोथ और सक्सेस मिलेगी. तो अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की. कैसा रहेगा एरीज के लिए रिलेशनशिप. तो कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स. तो ये कह रहा है कि छोटी छोटी बातों को लेके आपने दिल में लगा रखा है और उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं रिलेशनशिप में. तो अपने जो सैडनेस है उससे बाहर निकलिए. अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने लव्ड वन से अपनी चीज़ें, अंदर की चीज़ें शेयर करिए. आपको क्या बुरा लग रहा है उनसे शेयर करेंगे, उनसे बात करेंगे और उससे सॉर्ट आउट करेंगे तो चीज़ें ख़त्म होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी और आपको भी अच्छा होगा और आपका दिल भी हल्का रहेगा. तो अब बात करते हैं एरीज के फाइनेंसेस को लेकर. तो फाइनेंसेस में कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स. तो ये कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं कोई पीछे आपका लॉस हुआ है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. उसके कारण आप जो आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको जहाँ पैसा और ग्रोथ हो सकता है उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे. तो हो सके तो अपने आगे का सोचिए, पीछे का जो भी उसको छोड़ के आगे का सोचिए. इस महीने आपको प्रॉपर्टी डीलिंग्स में लेके प्रॉफिट हो सकता है. अगर आप पीछे का नहीं सोचेंगे, अपने लॉसेस पर ध्यान नहीं देंगे, आगे की तरफ देखेंगे कि कहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे और किस तरह से आप पैसा और कमा सकते हैं, तो उससे आपका फाइनेंसेस और बेटर होगा. तो अब हम बात करते हैं एरीज के लिए क्या गाइडेंस है. तो एरीज के लिए कार्ड आया है काली माँ काली का. तो वो कह रही हैं कि जो भी पुराना है उसको आप उस पर ध्यान नहीं दें और आगे न्यू बिगनिंग की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो आपको और ग्रोथ मिलेगी और आप कुछ ना कुछ अच्छा नया अट्रैक्ट कर सकते हैं. तो ये रहा एरीज के बारे में. अब हम बात करते हैं टॉरस की. तो कार्ड्स निकालते हैं टॉरस के लिए. अरे वाह, कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे हैं टॉरस के लिए. ये महीना बड़ा ही अच्छा जाने वाला है टॉरस के लिए. तो अब बात करते हैं काम के लिए, करियर के बारे में. तो करियर के लिए कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स. तो 10 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर अपने फैमिली मेम्बर्स से डिस्कस करके अगर बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकती है. कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉफिट मिलेगा. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तब भी फ़ायदा होगा. कोई भी ब्यूटी रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा. तो ओवरऑल आपके करियर के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है. तो अब नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशनशिप की. तो रिलेशनशिप में कार्ड आया है द सन. तो ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है. ये कहता है कि रिलेशनशिप में काफ़ी ही आपके बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, आप में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी. आप घूमने भी जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ. बच्चे आपके साथ बहुत खुश रहेंगे. ये महीना लव के लिए, मैरिजेस के लिए बहुत अच्छा है. अगर आप लड़की देखने या लड़का देखने जा रहे हैं तो वो भी आपको पसंद आ जाएगा, अच्छा रिश्ता भी आएगा. और कोई कपल अगर कंसीव करना चाहता है तो उसके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है. तो ये तो रही रिलेशनशिप की बात. अब हम बात करते हैं फाइनेंसेस के लिए. तो फाइनेंसेस के लिए कार्ड आया द एम्प्रेस कार्ड. तो एम्प्रेस कार्ड भी कहता है कि आपके फाइनेंसेस इस महीने काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे. आपको काफ़ी फ़ायदा होगा. अगर बिजनेस करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होगा और आप एंजॉय भी करेंगे अपने फाइनेंसेस को लेके. आपने इतना जो कमाया है तो उसको लेके आप मे भी बाहर घूमने जा सकते हैं, रिलैक्स करेंगे और अच्छा ग्रोथ मिलेगा. तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी सेल और परचेज भी कर सकते हैं. जिस चीज़ में भी आप हाथ डालेंगे उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा. तो ओवरऑल ये महीना बहुत अच्छा है. तो अब हम निकालते हैं कार्ड गाइडेंस के लिए टॉरस के लिए. तो गाइडेंस आया है गॉडेस एथेना का इनर विजडम. तो वो ये कह रही है कि आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको बस अपना ट्रस्ट करना है और अपने दिल की और दिमाग की बात सुन के आप आगे बढ़ते रहिए और काम करिए. तो ये रही बात टॉरस की. तो हम बात करते हैं जेमिनाई की. देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं. तो करियर के लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. तो ये कह रहा है कि आप करियर रिलेटेड आप
ट्रैवल भी कर सकते हैं। और आपने बहुत सारा काम एक साथ ले रखा है जिसके कारण आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मल्टीटास्किंग नहीं करने की बजाय एक ही काम पर फोकस करना है, तो जिससे आपको बेनिफिट होगा और आप उसका अच्छा रिजल्ट्स भी दे पाएंगे। तो हम बात करते हैं रिलेशनशिप के लिए। तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स कह रहा है कि आप दूसरों से बहुत एक्सपेक्ट करें जिसके कारण आप अफेक्ट हो रहे हैं। बहुत ही इमोशंस आपके ऊपर आए हुए हैं बिकॉज आप दूसरों की बात दिल से ले रहे हैं। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है क्योंकि आप अनकंडीशनल लव है आपके अंदर, लेकिन आप एक्सपेक्ट बहुत करें जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको बस ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको प्रैक्टिकली चीज़ें हैंडल करनी है रिलेशनशिप में। तो नेक्स्ट कार्ड है हायरोफेंट फॉर फाइनेंसेस। तो फाइनेंसेस के लिए ये कह रहा है कि आप अगर मोरालिटी से काम करेंगे, अगर आप अपने डिसिप्लिन से काम करेंगे तो आपको चीज़ें सक्सेस, फाइनेंसेस आपके बढ़ेंगे। बस आपको थोड़ा फाइनेंसेस को कंट्रोल करना है, ओवर स्पेंड नहीं करना, ओवर एक्सपेंडिचर नहीं करना है, क्योंकि ये दिख रहा है कि इस मंथ आप थोड़े फाइनेंसेस को लेके थोड़े लेज़ी हो रहे हैं। उन पे आपको ध्यान देना है। अगर आप ध्यान देंगे और उसकी डिटेल्स के में ध्यान रखेंगे किस तरह से इन्वेस्ट करना है, तो आपको फ़ायदेमंद रहेगा। तो अब हम देखते हैं गाइडेंस क्या है और जेमिनाई के लिए। तो कार्ड आया है आर्टेमिस का। आर्टेमिस कह रही है कि आपको पीछे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स और आप सब प्रोटेक्टेड हैं, सिक्योर्ड हैं, आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है। बस आपको प्रेजेंट में अगर आप फोकस रहेंगे, काम करेंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो हम बात करते हैं कैंसर की, देखते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं। तो वर्क के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहती है कि आपको इस महीने ग्रोथ मिलेगी वर्क में और प्रमोशन भी मिल सकता है। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे आपको उसमें बेनिफिट होगा। आप मैनेजर अगर लेवल पे अगर काम करते हैं तो आप अपने सबॉर्डिनेट्स को हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं और आपको भी सपोर्ट मिल सकता है। अगर आपकी बॉस लेडी बॉस है तो आपको उनसे सपोर्ट मिल सकता है। अगर आप अपने मदर की अगर बिजनेस में काम में राय लेना चाहें तो वो उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। और अपना कोई भी इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी वर्क रिलेटेड मैटर्स में अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो वो भी इस मंथ आपकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी, प्रमोशन भी हो सकता है। तो ओवरऑल ये मंथ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है वर्क रिलेटेड मैटर्स में। नेक्स्ट कार्ड है रिलेशनशिप के। तो नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आप ओवर स्ट्रेस हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। तो आपको इतना सोचना नहीं है, अपने पार्टनर के साथ बैठ के सॉल्व करना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ओवर थिंकिंग और ओवर स्ट्रेस लेने की बजाय अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके रिश्ते और बेहतर होंगे। तो ट्रस्ट करिए, आगे सब कुछ अच्छा है, बस आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो अब हम बात करते हैं फिनेंसेस। तो फिनेंसेस कैसे रहेंगे इस महीने। तो फिनेंसेस में कहते हैं कि आपको थोड़ा सा अपने फिनेंसेस मैच्योर वे में हैंडल करने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा केयरलेस रहेंगे तो मे बी फाइनेंशियल डील्स आपके लिए लॉस में जा सकती है। तो आपको अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर आप फाइनेंसेस को ढंग से हैंडल करेंगे तो वो आपका फ्री फ्लो करेगा और आपको बेनिफिट होगा। तो हम देखते हैं कि इस महीने गाइडेंस क्या है। तो गाइडेंस गॉडेस डायना की है। तो गॉडेस डायना ये कह रही है कि आपको अपने जो भी वेवरिंग थॉट्स हैं वो उनको थोड़ा सा फोकस्ड रखना। अगर आप जितना फोकस्ड रहेंगे अपने गोल्स के तो आप उसी तरह से अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे, गोल्स अचीव कर पाएंगे। जितना कि आप अपने माइंड को स्टेबल रखेंगे, काम रखेंगे, पीस रखेंगे तो आप अपना गोल्स 100% अचीव कर लेंगे। तो ये रहा कैंसर के बारे में। तो हम बात करते हैं लियो की, देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। तो वर्क के लिए कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस कार्ड कहता है कि इस मंथ आपका ग्रोथ होगा, स्टेबिलिटी भी आएगी आपके काम में। लेकिन अगर आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो या आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है, ना कि दूसरों की राय पर निर्भर रहना है। हो सके तो काम रहें, जितना पीसफुल रह के काम करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो कार्ड आया है द डेविल। तो डेविल कार्ड ये कह रहा है कि आपके आसपास काफ़ी नेगेटिविटी है जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। मे बी आप दोनों में फाइट्स हो सकती हैं, रिलेशन में फाइट हो सकती है, या फिर दोनों में से कोई डोमिनेटिंग हो रहा है या फिर पजेसिव हो रहा है।
तो आपको उससे बाहर निकलना है, पॉजिटिव सोचना है, और ये जहाँ तक हो सके नेगेटिविटी हटाने की कोशिश करनी है। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे आपके रिलेशनशिप में उतना ही पॉजिटिविटी आएगी, जितना आप नेगेटिव सोचेंगे उतना नेगेटिविटी आएगी। तो आपको उस नेगेटिव थॉट से दूर रहना है और पॉजिटिव सोचना है, और आप निकल सकते हैं इस सिचुएशन से बाहर। ये आपके हाथ में है। नेक्स्ट कार्ड है फिनेंसेस, कैसे रहेंगे आपके फिनेंसेस ये महीने। तो इसके लिए कार्ड आया है द एम्परर। तो एम्परर कह रहा है कि जितना आप फिनेंसेस अपने सिस्टमैटिकली हैंडल करेंगे, जितना आप लिख कर हैंडल करेंगे, देखेंगे कि आपके एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, क्या प्रॉफिट हो रहा है और कितनी सेविंग करनी है। अगर आप उसको सिस्टमैटिकली स्ट्रक्चर्ड वे से अगर फाइनेंसेस हैंडल करेंगे, या फिर आप किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से, अगर आपके फाइनेंसेस आपसे हैंडल नहीं हो तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन से अगर आप सपोर्ट लेंगे, राय लेंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब देखते हैं गाइडेंस कार्ड क्या आया है। तो ये गॉडेस विस्टा का कार्ड है, तो उनका कार्ड है होम। तो ये कह रही है कि जितना भी आप अगर सिचुएशन आप घर पे रह के अपना सिचुएशन इम्प्रूव करेंगे, जितने चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका घर का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा और आपको और आगे प्रोग्रेस होगी। तो बस ये था लियो के लिए। अब हम बात करते हैं वर्गो की। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या आए हैं। तो पहला कार्ड वर्क के लिए आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपको इस महीने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, आपको मल्टीपल जॉब ऑफर्स आ सकते हैं। तो आपको क्विक डिसीजन लेना है आपके लिए कौन सा बेनिफिट है, और आपको इसमें इस महीने बेनिफिट भी हो सकता है, ग्रोथ मिल सकती है, और आपको फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है जॉब के सिलसिले में या वर्क के सिलसिले में। तो आपको बस ग्राउंडेड रहना है और फोकस्ड रहना है। फोकस्ड होकर अगर आप काम करेंगे, डिसीजन लेंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और ग्रोथ भी आपकी होगी। तो नेक्स्ट कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप के लिए कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स है कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर के साथ या आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ फाइट्स हो सकती हैं, मे बी ओपिनियंस में डिफरेंस हो सकता है। तो आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है और थोड़ा सा काम डाउन होके, थोड़ा सा पीसफुल रह के चीज़ें हैंडल करनी है। जितना आप गर्म रह के, डोमिनेटिंग रह के और अपनी बातें जितना आप प्रूफ करना चाहेंगे, उतनी ही चीज़ें और ख़राब होती जाएंगी। तो आपको ये चाहिए कि थोड़ा सा काम रहें, थोड़ा सा दूसरों की सुने और अपना गुस्सा कंट्रोल करें। नेक्स्ट कार्ड है फिनेंसेस के लिए 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स कहता है कि अभी राइट टाइम नहीं है कोई भी फिनेंसेस डील करने के लिए। अभी बस आपको सोचना है किस तरह से आपको फिनेंसेस अपनी इन्वेस्ट करनी है, सेल या परचेज करनी है, किस तरह से आपको फिनेंसेस अपनी बढ़ानी है। तो अभी ये राइट टाइम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सन और मून आया तो वो ग्रहण का टाइम है। तो ये अभी सही टाइम नहीं है कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए या कोई भी कैश डीलिंग करने के लिए। तो अब नेक्स्ट कार्ड है गाइडेंस कार्ड। तो गाइडेंस कार्ड है गॉडेस आर्क्विरा का। तो वो कह रही हैं कि आपको इस टाइम थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आपका भी स्टार्ट हुआ है प्रोसेस, तो आपको अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, गिव अप नहीं करना है। अगर आप वेट करेंगे तो अपने आप चीज़ें टाइम पर अपने आप हो जाएंगी। तो ये है वर्गो के लिए। तो हम बात करते हैं लिब्रा की। देखते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं। तो वर्क के लिए कार्ड आया है द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड कहता है कोई चीज़ खत्म होके चालू हो रही है, नई चीज़ चालू हो रही है। तो मे बी आपको वर्क एरिया में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ रही होंगी या प्रॉब्लम्स थी, तो शायद वो अब बंद हो रही हैं और आपका नए सिरे से फिर से कुछ नया चालू हो रहा है या नया बिजनेस चालू हो रहा है, या फिर जो बिजनेस सफ़र कर रहा था वो कंप्लीटली बंद होके नया चालू हो रहा है। मे बी जॉब भी कुछ नई लग सकती है आपको। अब जब तक अभी तक आप सफ़र कर रहे थे तो वो भी हो सकता है कि जॉब जितना भी आपका सफ़र है वो जितना भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो रही है और आपको नई जॉब लग रही है जिसमें आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। मे बी कोई आपको परेशान कर रहा हो आपको जॉब एरिया में, तो वो आपको बंद कर देगा परेशान करना और आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। तो जितना आप इस टाइम में सरेंडर करेंगे, जितना आप एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही आप इजीली इस टाइम को आप फेस कर पाएंगे और ये चीज़ें इजीली पास हो जाएंगी। नेक्स्ट है रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप के लिए कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स कहता है कि आप अपने रिलेशन बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, बहुत ही मेच्योरली हैंडल कर पाएंगे और आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे इस महीने। और किसी न किसी के लिए, जिसके लिए जो मैरिज प्रपोजल के लिए वेट कर रहा है, उनके लिए मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है। तो बस ये ध्यान रखना है कि आपको ओवर सेंसिटिव नहीं होना है या ओवर एक्सपेक्ट नहीं करना है, ओवर सेक्रीफाइस भी नहीं करना है।
तो रिलेशनशिप आपका स्मूथ जाएगा। अब बात करते हैं फिनेंसेस की। ये महीना फिनेंसेस कैसा रहेगा लिब्रा के लिए। तो कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका फिनेंसेस अच्छे जाएंगे और आप बैलेंस भी कर पाएंगे इजीली। कितना एक्सपेंस करना है, कितना इनकम है, कितना एक्सपेंसेस है, तो आप उसमें बैलेंस कर पाएंगे। और अगर आप चैरिटी करेंगे या किसी को डोनेट करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट कार्ड है गाइडेंस कार्ड। तो वो गॉडेस निमोर्तेना का है। वो कह रही है कि अगर आप वर्शिप करेंगे अपनी जो जिनको भी आप भगवान में मानते हैं तो आपको अच्छे से गाइडेंस मिलेगा और अपनी लाइफ आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो ये था लिब्रा के लिए। तो हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। देखते हैं क्या कार्ड्स बोलते हैं। तो स्कॉर्पियो आपके वर्क के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहती है कि इस महीने आपको नेम, फेम, सक्सेस भी मिल सकती है। अगर आप बोल्डली और करेजियसली अपने वर्क को हैंडल करेंगे तो आपको सक्सेस और ग्रोथ जल्दी मिलेगी। आपको कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी है, उसको बोल्डली ही हैंडल करना है। आप दूसरों से, आप बोल्डनेस की वजह से आप दूसरों से इजीली काम भी करवा सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग इस महीने अट्रैक्ट हों ऑकल्टिज्म के तरफ। आप टैरो सीख सकते हैं, न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं, कोई भी ऑकल्ट से, साइंस से जो भी चीजें हैं वो आप सीख सकते हैं इस महीने। तो आपको रुकना नहीं है, पैशनेटली एक्शन लेना है और काम करते रहना है, तो उससे आपको जल्दी ही सक्सेस मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि इस महीने आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कोई सेलिब्रेशन कर सकते हैं। कोई मैरिज हो सकती है आपके घर में, या फिर कुछ बर्थडे या कुछ भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। और आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ घूमने जा सकते हैं। तो बेसिकली फैमिली के साथ आपका कुछ अच्छा माहौल रहेगा, सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा। आप कोई रियल एस्टेट है वहाँ पे आप स्टे करने जा सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो हम बात करते हैं फिनेंसेस के लिए। तो फिनेंसेस के लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स कहता है कि आप बहुत जगह इधर उधर भागेंगे, आपको अट्रैक्ट करेगा मैं यहाँ से कमा लूँ, मैं वहाँ से कमा लूँ, लेकिन आपको देखना है कि आपके लिए बेस्ट इनकम कहाँ से जनरेट हो सकती है। आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे कि आप कौन सा आपको लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में जो भी आपको फायदेमंद रहेगा आप वहाँ इन्वेस्ट करें। तो आपको इस फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि आपके लिए आपको बेस्ट ऑप्शन आपके लिए चूज करना है, क्योंकि आप इस महीने बहुत जगह से अट्रैक्ट हो सकते हैं कि मुझे यहाँ से इनकम हो सकती है, यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, लेकिन आपको इमोशनली नहीं होकर प्रैक्टिकली होकर सोच के अपना पैसा यूज़ करना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो हम बात करते हैं गाइडेंस कार्ड क्या है। तो गॉडेस फ्रेया का कार्ड आया है। ये कहता है बोल्ड रहना है। तो इस महीने जो भी आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन बोल्डली अगर आप फेस करेंगे, रुकेंगे नहीं और अपने काम को जितना फेस करेंगे अच्छे से, उतना आपको प्रॉफिट होगा और ग्रोथ और सक्सेस मिलेगी। दैट्स ऑल फॉर स्कॉर्पियो। तो हम बात करते हैं सैजिटेरियस के लिए। देखते हैं सैजिटेरियस के लिए कार्ड क्या आया है। तो वर्क के लिए कार्ड आया 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। ब्लेसिंग्स हैं आपकी, एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं, गॉड्स की ब्लेसिंग्स हैं। आपको सक्सेस भी मिलेगी और आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा आपके वर्क प्लेस पे। लेकिन आपको बस ये ध्यान रहना है कि थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहेंगे, अपना ईगो ऊपर सर नहीं चढ़ने देंगे और दूसरों की बातें भी सुनेंगे, तो उससे आपका जो भी अप्रिशिएशन है वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा। तो हम बात करते हैं रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप के लिए कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हर्ट हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बड़ा रखना है, पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा आप दूसरी तरफ से देखेंगे तो दिल और दिमाग पे कोई भी चीज़ हावी ना होने दें, थोड़ा सा पीसफुल रहे, दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखें। और हो सकता है जो भी अगर लव अफेयर है तो उसमें ब्रेकअप हो सकता है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें, पॉजिटिव रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो हम बात करते हैं फाइनेंसेस। तो फाइनेंसेस को इसके लिए कार्ड आया 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपको फाइनेंसेस को लेके इस महीने थोड़ा सा इनडिसीजन हो सकता है, कन्फ्यूजन भी रह सकता है, और मनी को लेके क्लैशेस भी हो सकते हैं दूसरों के साथ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरों को लेके चलें, उनकी बात सुने, अपने ही ईगो में ना रहें, तो वो आपको थोड़ा सा डिफीट कर सकता है। तो इसलिए आप अगर दूसरों की बात सुन के उनके साथ रह के अगर कोई फाइनेंशियल मैटर डिस्कस करके अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो अब हम बात करते हैं गाइडेंस कार्ड के लिए। तो गाइडेंस कार्ड ओस्तारा का कार्ड आया है। तो ओस्तारा कार्ड फर्टिलिटी का कार्ड है। तो
इस महीने ये ये कह रही है कि एकदम परफेक्ट टाइम है। आप न्यू प्लान्स पे एक्शन कर सकते हैं, कोई भी न्यू आइडियाज़ है उस पर काम कर सकते हैं। और अगर किसी को कंसीव करना है तो ये परफेक्ट टाइम है कंसीविंग का भी। और कोई भी चीज़ अगर कंडीशन से आपके घर में अगर रिनोवेशन कराना चाहे तो वो आप ये परफेक्ट टाइम है। तो ये बात हुई सजिटेरियस की। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं। तो वर्क के लिए कार्ड है द स्टार। तो द स्टार कहता है कि इस महीने आपका जितना भी अगर ऑब्स्टिकल जो भी थी आपकी, वो इस महीने ख़त्म हो जाएंगी। और जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, जितना आप अलग तरीके से काम करेंगे, जितना आप स्ट्रेंथ सेट करेंगे, उतना ही आपको सक्सेस और ग्रोथ मिलेगी। आपका वर्क स्मूथली जाएगा इस महीने और आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। और आप जितना कंटिन्यूस वर्क करेंगे, जितना कंटिन्यूस एफर्ट्स करेंगे, उतना ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो नेक्स्ट कार्ड है रिलेशनशिप के लिए 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स कहता है कि आपके इस बार रिलेशनशिप में रोमांस रहेगा। आप अपनी अच्छे से फीलिंग्स अपने पार्टनर को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर कोई सोलमेट चाहता है तो वो अपने सोलमेट से भी मिल सकता है। अगर आप फैमिली में अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स से मिल सकते हैं। अपने पास्ट में जो भी फ्रेंड्स हैं वो भी मिल सकते हैं। और पास्ट के अगर कोई एक्स लवर है तो वो भी शायद आपको इस महीने मिल सकता है। तो हम बात करते हैं फाइनेंसेस को लेकर। फाइनेंसेस के लिए कार्ड आया 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपको आपके स्किल के थ्रू आपको इनकम हो सकती है, प्रॉपर्टी गेन हो सकता है, सक्सेस मिल सकती है। अगर आप जितना टीम वर्क करेंगे उतना ही आपको गेन होगा। जितना आप टीम वर्क दूसरों से राय लेके एडवाइस लेके कहाँ इन्वेस्ट करना है तो उतना आपको ग्रोथ मिल सकता है, आपको प्रमोशन भी मिल सकती है। तो ये रही बात फाइनेंसेस की। तो अब हम देखते हैं गाइडेंस क्या बोलता है इस महीने। तो गाइडेंस है ग्विनेवेरे का ट्रू लव। तो जितना आप अपने आप को खुश रखेंगे, जॉय रखेंगे, जितना आपके रिलेशनशिप में आप रोमांटिक रहेंगे, उतना ही आपको खुशी मिलेगी, अंदर से इनर पीस मिलेगा। जितना आप अपने म्यूज़िक सुनेंगे और जितना लग्जरी में रहेंगे, स्पा करेंगे, मसाज करेंगे, उतना ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये रही कैप्रिकॉर्न की। तो हम बात करते हैं एक्वेरियस के लिए। तो देखते हैं एक्वेरियस के लिए क्या कार्ड्स आए। तो वर्क के लिए कार्ड आया नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपको जॉब से रिलेटेड आपको बाहर जाना पड़ सकता है, ट्रैवल करनी पड़ सकती है। आपको जितना आप पैशनेटली, एग्रेसिवली जो भी जितना काम करेंगे उतना ही आपको सक्सेस मिलेगी। थोड़ा सा आपको अपना एंगर पे कंट्रोल करना है, ईगो पे कंट्रोल करना है। और हो सकता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चेंजेस आएँ, या आपको जॉब चेंज हो, या आपको रीलोकेशन करना पड़े। तो थोड़ा सा आपको बस अपने ईगो और एंगर पे कंट्रोल करेंगे तो सब चीज़ स्मूथली जाएगी। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा बंधे हुए हैं, या थोड़ा सा लैक ऑफ फ्रीडम है। स्टेबिलिटी रहेगी लेकिन आप थोड़े से ज़्यादा दिल की बात कम सुनेंगे और मनी माइंडेड ज़्यादा रहेंगे। तो थोड़ा सा अपने दिल की बात सुने, अपने पार्टनर की बात सुने, तो आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा स्मूथली जाएगा। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल जितना आप रहेंगे उतना ही आपके रिलेशनशिप में स्मूथनेस आएगी। तो हम बात करते हैं फाइनेंसेस की। तो फाइनेंसेस के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसका मतलब है कि समय का चक्र, समय का काल आपके साथ है और आपका एकदम से आपको कहीं से मनी आ सकता है, कहीं से इनकम हो सकती है। तो बस आपको एक्शन लेना है और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसको लूज़ नहीं करना है, उस पर ध्यान रखना है। जितना आप जल्दी ग्रैब करेंगे और जितना फोकस रहेंगे अपने काम पे, तो आपको डेफिनेटली काफ़ी मेजर आपको इनकम हो सकती है। तो बस बिल्कुल आलस ना करें, बिल्कुल प्रोकास्टिनेट ना करें, तो आपको डेफिनेटली इनकम होगी, प्रॉफिट्स होंगे। तो काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं मनी वाइज। अब हम देखते हैं गाइडेंस कार्ड क्या है। सीजे का कार्ड है, वो बोल रही है क्वाइट टाइम। तो क्वाइट टाइम है कि थोड़ा सा शांति से एक अपने आप को टाइम दें और सोचें कि किस तरह से मैं आगे की फ्यूचर की प्लानिंग करें, कि किस तरह से आगे और आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं और किस तरह से अपनी लाइफ को और प्रॉस्परस और अबंडेंस बना सकते हैं। तो बस ये बात रही एक्वेरियस की। तो हम आते हैं लास्ट ज़ोडिएक साइन पे, पाइसेस। तो आइए देखते हैं इनके कार्ड्स क्या बोलते हैं। तो पाइसेस के लिए वर्क कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कहते हैं कि आप बहुत टाइम से ओवरवर्क कर रहे हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो आप बहुत ही परेशान हैं। तो मे बी अब उस चीज़ की एंडिंग आ रही है और आप
थोड़ा सा आपका स्मूथली वर्क जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों की जॉब जा सकती है, या बिजनेस में थोड़ा सा कोई चीज़ प्रोजेक्ट है वो एंड हो सकता है और नया नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं। तो आपको चाहिए कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहें। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करेंगे, उतना ही आप नई सिरे से अपना नया काम चालू कर सकते हैं। तो अब आते हैं रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया द हर्मिट। द हर्मिट कहता है कि इस महीने आप शायद ज़्यादा अलोन रहना पसंद करेंगे, अपने पार्टनर के साथ सोशलाइज होना नहीं पसंद करेंगे। तो कभी कभी रिलेशनशिप को और बेटर करने के लिए कभी कभी अलोन रहना भी अच्छा होता है, कि सोचना चाहिए कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ हम किस तरह से अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। तो जितना आप अलोन लेके, लेकिन रिस्पेक्टफुली, अगर आप अपने रिलेशनशिप को जितना आप रिस्पेक्टफुली देखेंगे और जितना आप अच्छे से उसके बारे में सोचेंगे, आप अपने रिलेशनशिप को और बेटर कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फिनेंसेस के। तो फिनेंसेस के लिए कार्ड आया 2 ऑफ कप्स। तो 2 ऑफ कप्स कहता है कि अगर आप पार्टनरशिप में, बिजनेस में, अगर आप जॉब में हैं, तो किसी की, अपनी कलीग की राय लेके अगर कोई भी काम करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। बस आपको थोड़ा सा इमोशनली ज़्यादा नहीं रह के थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर अप्रोच रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा और आप अपने इनकम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं गाइडेंस कार्ड क्या बोलता है। गाइडेंस कार्ड सेगना का है। वो कह रहा है इनफाइनाइट सप्लाई। तो आपको फ्यूचर की चिंता नहीं करनी, क्योंकि आपका जो भी है बहुत अबंडेंटली फ्यूचर सेफ है, प्रोटेक्टेड है, स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में। बस आपको अभी इस टाइम जितना भी है आपको पॉजिटिव रहना है, आपको रिलैक्स करना है। जितना आप इतना टाइम से आप जितना काम कर रहे हैं उसको एंजॉय करें, थोड़ा सा अपनी लाइफ में जॉय लाएंगे तो आप अच्छे से ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को और अबंडेंट कर सके, प्रोस्पेरिटी आप और अट्रैक्ट करेंगे। तो स्टे ब्लेस्ड। तो ये था सारे ही ज़ोडिएक साइंस के लिए, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। होप आपको किसी ना किसी तरह की गाइडेंस जरूर मिली होगी मेरे इस रीडिंग से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करें और अपने लव्ड वंस के साथ जरूर शेयर करें। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इफ यू वांट टू बुक अ पर्सनलाइज्ड सेशन विद मी, you can always connect with me through my socials. The link will be mentioned below in the description. Atma Namaste. Until next time.